जो मार्केट का टेंडेंसी चल रही है, बूम मार रही है, नीचे आ रही है, कभी 200 रुपए बढ़ जाता है, कभी 50 रुपए डाउन हो जाता है, तो ये टेक्निकल भाषा में इसको क्या कहते हैं? अगर हमें बिजनेस करना है स्क्रैप का तो बेहिचक करें, जैसे पहले था ये ग्रोथ होने वाली है इसमें। ये जो मार्केट में नए लोग काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो सीधा ये कहते हैं कि यार ये जो कॉपर का टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है अभी समझ में नहीं आ रहा, जब कॉपर स्टेबल हो जाएगा तब सोचेंगे। तो इसमें वो कैसे बेनिफिट ले सकते हैं अगर काम को स्टार्ट करना चाहते हैं? दोस्तों, कॉपर कॉपर कॉपर, आपको पता है जो चीज बूम मारती है वो नीचे जरूर आती है। मैं बात कर रहा हूँ कॉपर की जो मार्केट है इस टाइम क्रैश हो रही है या फिर दोबारा से ऊपर जाएगी, उसके विषय में आज ये टॉपिक हमारा होने वाला है। मेरे साथ हैं डॉक्टर शुभगुप्ता सर, जिनके पास पूरा स्क्रैप बिजनेस का अनुभव है, लोकल में भी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी। अगर आप सोच रहे हैं अपना स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट करना, चाहे लोकल में या फिर अपने इंपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट करना, बाहर से जो विदेशों से माल इंडिया में आता है उसके बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो को पूरी देखना। और दो चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या अपने जो स्क्रैप बिजनेस है उसमें कौन सी कैटेगरी में जाना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना, क्योंकि अगली वीडियो मैं स्पेशल उस पर ही बनाऊंगा। सर का स्वागत करते हैं और करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। तो नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। देखिए, हमारे साथ हैं डॉक्टर शुभगुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 50 साल का और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। और हम तो सोच रहे हैं लोकल बिजनेस करें या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, बट क्या होता है जब आप काम की तरफ शुरुआत करते हो ना, तो आपको उस मेंबर से नॉलेज चाहिए होती है जिन्होंने ऑलरेडी काम करा है। और जो मार्केट का टेंडेंसी चल रही है, बूम मार रही है, नीचे आ रही है, कभी 200 रुपए बढ़ जाता है, कभी 50 रुपए डाउन हो जाता है, तो ये टेक्निकल भाषा में इसको क्या है? बात करते हैं सर से आज की बात। सर, ये जो मार्केट है पूरा बूम मारा है, जो मेरा सवाल था जी, इसका रीजन क्या हो सकता है जो बूम मारा है? उसके बाद नीचे की बात करेंगे। बहुत अच्छा राहुल जी। हमें दो चीज़ों को सेपरेट लेकर चलना पड़ेगा। एक तो प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही है जी, पर क्या इंडस्ट्री में उतनी डिमांड बढ़ी है? प्राइस ऊपर नीचे होने का है, इसमें बड़े बड़े जो इंटरनेशनल जिनका काम ही इससे कमाना होता है, अभी तक वो चल रहे थे तेल पर। वो तेल पर तो हमेशा रहते हैं। बिल्कुल। अब तेल प्राइस ऊपर हो गया, तेल प्राइस नीचे हो गया, लेकिन अब ये आगे हैं। गोल्ड पर चल रहे थे, बहुत दिन गोल्ड पे चले। बहुत गुड। आपका इंटरव्यू भी हुआ था स्पेशल न्यूज मार्केट 24 पे। जी कि स्पेशल आपको बुलाया था गोल्ड में रहे, सिल्वर में रहे। तो अब ये नए नए पैरामीटर ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने अब कॉपर पे जोर दे दिया। तो कोई रातों रात डिमांड तो नहीं बढ़ी है, प्राइस ऊपर आ गया और अभी कभी नीचे हो रहा है, कभी ऊपर हो रहा है। तो हमें ये देखना है इन लॉन्ग रन कि हाँ, डिमांड तो इसकी बढ़ेगी, पर अभी जो प्राइस डिलीवरी में भी जो अंतर नज़र आ रहा है, वो जितना हमें मालूम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, चाइना के अंदर जहाँ से बहुत कॉपर निकलता है, वहाँ की खदानों में 6% अभी डाउन हो गया प्रोडक्शन। अच्छा, 6% डाउन हो गया? प्रोडक्शन डाउन हुआ है। ऐसा क्यों सर? वहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स की वजह से अभी खानों से सामान कम निकल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा अभी सप्लाई इज लेस कॉपर की। और डिमांड की बात और डिमांड तो उतनी है, डिमांड उस तेजी से थोड़ी बढ़ रही है कि जैसे 25% अप हो गया पिछले 2 महीने में, तो 25% डिमांड थोड़ी बढ़ गई है। तो हमें देखना पड़ेगा अभी मार्केट, अगर हमें बिजनेस करना है स्क्रैप का तो बेहिचक करें, जैसे पहले था ये ग्रोथ होने वाली है इसमें। और हम जो स्क्रैप इंपोर्टर होता है, वो माल इधर इस हाथ खरीदा, इस हाथ बेच दिया, तो उसमें ना पहले प्रॉब्लम थी ना आज प्रॉब्लम है। और हम लोगों का सोच जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर जा रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है। जो एक्चुअल बिजनेसमैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर जाए, महंगा खरीदेगा महंगा बेचेगा, सस्ता खरीदेगा सस्ता बेचेगा, अपना वैल्यू एडिशन ले लेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो हमारा ये जो आपका स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म है, वो शायद इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर है। देखिए, अगर आपको लोकल बिजनेस करना है तो भी डॉक्टर शुभगुप्ता सर आपको पूरा लोकल बिजनेस करा देंगे। वहीं अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी अशोक सर करा देंगे। अब मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ सर, ये चीज़ तो मैं अभी समझाऊंगा मेंबर्स को, बट आप ये बताइए, जो मार्केट में नए लोग काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो सीधा ये कहते हैं कि यार ये जो कॉपर का टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है अभी समझ में नहीं आ रहा, जब कॉपर स्टेबल हो जाएगा तब सोचेंगे। तो इसमें वो कैसे बेनिफिट ले सकते हैं अगर काम को स्टार्ट करना चाहते हैं तो?
स्टेबल तो राहुल जी कभी कुछ भी नहीं होता है। जो जिन पे आज बात नहीं चल रही है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, नेक्स्ट नंबर एल्यूमिनियम का आने वाला है। देखिए ये सर प्रेडिक्शन बता रहे हैं, नोट कर लेना, क्योंकि कॉपर के बाद आपका एल्यूमिनियम के ऊपर आने वाला है। सर ने पहले ही बता दिया है, और यकीन मानना कहीं ना कहीं देखिए सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस है। सर जानते हैं फॉरेन में क्या चीज चल रही है, यहाँ पे वही चीज होने वाली है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस चीज को आप गौर करना, सर के जो पॉइंट्स है ना उस पर डीप रिसर्च करना, ताकि आपको वो पॉइंट पता लगे और उसके हिसाब से आप काम को कर सकें। राहुल जी मैं ये जरूर कहूँगा कि जो लोग एक्चुअल बिजनेस करना चाह रहे हैं, चाहे वो लोकल करना चाह रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उनको कोई डरने की जरूरत नहीं है। प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, उनको तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। कि हम ये कहें आज इसका शेयर खरीद लो, या आज MCX पे ये खरीद लो, कल बेच दो, वो एक डिफरेंट बिजनेस है। लेकिन जो लोग एक्चुअल बिजनेस करना चाहते हैं उनको फायदा ही फायदा है। और ये कहना कि अभी जब हो जाएगा तब करूँगा, तब भी क्या गारंटी है कि वो स्टेबल हो। सही बात है। तो इसलिए जो एक्चुअल बिजनेस करना चाहते हैं, दिस इज वेरी राइट टाइम टू स्टार्ट, और स्टार्टअप इंडिया उनकी हेल्प कर ही रहा है। यानी उनको जरा भी कोई नुकसान होने की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल। देखिए अगर आप लोकल बिजनेस करना चाहते हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, काम तो होता है सिर्फ 3 तरीकों से। आई एम राइट। पहला तरीका होता है हिट एंड ट्रायल। अब आप कहेंगे हिट एंड ट्रायल क्या? सर आपके पास बैट है, बॉल है, बॉल आई बल्ले पे तो आपने उड़ा दी, नहीं आई तो पीछे चली गई, आउट हो गए। तो आउट होने का मतलब ये अगली बैटिंग आपकी आ जाएगी। अगर आप बिना सीखे हिट एंड ट्रायल कर रहे हो तो आउट ही ज्यादा होंगे, मतलब नुकसान होगा। आउट का मतलब नुकसान। हाँ जी। दूसरा तरीका होता है कहीं नौकरी करो, काम को सीखो और फिर काम को स्टार्ट करो। राहुल जी नौकरी देगा कौन? इस बिजनेस में सब अपने घर के लोगों को रखते हैं, बाहर के आदमी को कोई नहीं रखता। हाँ, एज ए टाइपिस्ट, एज ए कंप्यूटर, वहाँ आप क्या सीखेंगे? कुछ नहीं सीखेंगे। और तीसरा तरीका जो बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है, जैसे अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, सर को 50 साल का एक्सपीरियंस है, तो सर आपको गाइड करेंगे। आपको जो सर ने लॉसेस देखे हैं 50 साल में, 50 आइटम तो सर ने इंपोर्ट करी है या एक्सपोर्ट करी है। स्टार्टिंग के सर 21 साल के जब थे तब जर्मनी में चले गए थे, तो आप खुद लगा लो तब से और अभी तक कितना वैल्यूएशन रहा है। और अब तो नेट है, पहले नेट भी नहीं था, एक एक चीज मुश्किल हो जाती थी पता करनी। बिल्कुल। जर्मनी कहाँ है ये भी एटलस से देखना पड़ता था। अच्छा, पहले एटलस जो चला गया, एटलस जो 10 रुपए की एटलस बाजार से खरीद के लाते थे, ये देखने के लिए कि जर्मनी कहाँ। जर्मनी का अब तो सर यूँ ही बताए थे यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, बच्चा भी जानता है। और अब अगर आपको लोकल बिजनेस करना है तो भी आप कर सकते हो। अब ये समझ लो बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा। देखिए क्या होता है, हम कुछ भी नहीं करते। अगर आपको कॉपर का बिजनेस स्टार्ट करना है, एल्यूमिनियम का बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो आप ये वीडियो सेव कर लेना, क्योंकि अब मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ ना, वो बिल्कुल सोशल मीडिया पे हमारे नहीं है, और वो जो तरीका है बिल्कुल डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे है समझना। सर आपको स्टार्ट करना है, पहले तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा, चाहे लोकल चाहे इंपोर्ट। अब उसमें क्या होता है, हम आपको 3 से 4 क्लासेस देते हैं, 5 भी जाती है, कई बार 6 भी जाती है। क्लासेस में क्या होता है, आपको एक एक चीज दिखाते हैं कि ये आइटम ये है, ये आइटम ये आइटम ऐसे खरीदनी है, ये आइटम ऐसे खरीदनी है। उससे आप डिटेल में रिसर्च करते हो, फिर जब आप मार्केट में अपनी जाते हो तो सीखते हो, और जैसे सीखते हो तो प्रॉब्लम्स आती है, फिर आप डॉक्टर गुप्ता सर को कॉल करते हो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को इसका हल क्या होगा। फिर सर की पूरी टीम, सर पूरा आपको गाइड करते हैं, आपको बताते हैं, उस सिचुएशन से आपको निकालते हैं। बिल्कुल, ये तरीका हमारा पूरा यूज होता है। इसे हम बोलते हैं, अगर आप लोकल में काम करोगे फ्रेंचाइजी मॉडल, और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो आपका हैंड होल्डिंग बोलते हैं। ये दोनों अगर आप करना चाहते हो, इंपोर्ट भी और लोकल भी, तो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो लोकल काम करना तो लोकल भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। अब तरीका ये आ गया, क्योंकि क्या होता है सर, जब आप मार्केट में घूम रहे होते हो ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। आप एक अपनी दुकान के पास वाली दुकान पे जाते हो ना, यार मेरे को लोकल स्क्रैप का काम करना है, वो सीधा आपको मना कर देता है। अब मना क्यों करता है पता है? क्योंकि यार आप उसके कॉम्पिटिटर हो। बिल्कुल, और वही इंपोर्ट की बात करें, आपने अपनी लिस्ट निकाली इंपोर्ट में, और जो इंपोर्ट कर रहा है वो जिंदगी में आपको नहीं बताएगा, और कल को अगर आपने उससे पूछा तो आपसे बात ही करना बंद कर देगा। तो ये बिजनेस जो है कुछ अलग तरह का है, और अलग तरीके के लिए आप पर्सनली सर से मीटिंग करो, इस नंबर पे कॉल करो, चाहे लोकल करना है चाहे इंपोर्ट करना है। मैं आपको बोल देना मेरे को लोकल करना है या इंपोर्ट करना है, और डिटेल के लिए कॉल करो, मैम से डिटेल लो, और पर्सनल सर से मीटिंग अरेंज कराना मत भूलना। और हाँ, 90% लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते,
कहीं उनमें से आप तो नहीं। सब्सक्राइब करके जाना, आपको नॉलेज देते रहेंगे हम, ऐसे ही मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।